अगर पढ़ाई में भी नहीं लगता आपके बच्चों का मन और आपके व्यापार में आ रही है अड़चन, जब आपकी बुद्धि थक जाए, जब शब्द साथ छोड़ जाए, करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में सबसे बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकल द पंकज 135 और आज हम बात करेंगे उस रुद्राक्ष के बारे में जो रुद्राक्ष आपकी इन समस्याओं को करेगा दूर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। तो आइए आज हम रुद्राक्ष की शुरुआत करते हैं एक कथा से। तो बहुत प्राचीन समय में, ये लगभग बात सतयुग के समय की रही होगी, जब गुरुकुल चला करते थे। एक विद्यार्थी यानी एक छात्र पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर था। सब छात्र उसका मजाक बनाया करते थे। तब वह एक बार अपने गुरु के पास अकेले में गया और उसने गुरु से प्रार्थना करी, हे गुरुवर, मुझको कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मेरा मन और भी शांत हो और पढ़ाई में एकाग्र हो, मेरी वाणी में भी तेज आए, सब मेरा मजाक बनाते हैं। तब उस छात्र की इस समस्या को देखकर गुरु ने उससे कहा कि तुम अध्ययन करो और अध्ययन करने के साथ साथ महादेव की सेवा करो। तो उस दिन से वह छात्र महादेव के मंदिर में रोज साफ सफाई का काम करने लगा और जब भी उसे समय मिलता तो वह वहीं बैठ जाता। कुछ दिनों के बाद देखा गुरुदेव ने कि वह अपने गुरु की बात को लेकर इतना ज्यादा सीरियस या उस पे विश्वास भाव से था। तब गुरु ने उसकी इस समस्या के लिए उसको बुलाया और उसने कहा कि हे पुत्र, शिव पुराण में वर्णित चार मुखी रुद्राक्ष की जो महिमा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब गुरु ने चार मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई और उसको धारण करवाया। उस दिन के बाद वह विद्यार्थी कुछ दिनों बाद अपनी समस्त विद्याओं में निपुण हो गया। तो मित्रों, अब आप समझ सकते हैं इस कथा से कि चार मुखी रुद्राक्ष किसका है कारक। तो जैसे कि आपने कथा में सुना किस तरीके से छात्र को गुरु के द्वारा दिए गए चार मुखी रुद्राक्ष से लाभ हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आपके भी बच्चे पढ़ने में मंदे हों या धीमे हों और उनकी वाणी में कहीं ना कहीं रुक रुकाहट की बात आती हो, यानी मीन्स लोग हकले बोलते हैं ऐसे लोगों को, अगर आपका बच्चा भी हकलाता हो या भीड़ भाड़ जगहों में उसको बोलने में डर लगता हो, तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करा सकते हैं। और अगर आपके भी व्यापार में ये कहीं इनकम नहीं बढ़ाएगा, ये वाणी का कारक है। तो अगर आप भी इसको धारण करेंगे तो आपके व्यापार में ये बहुत लाभ देगा। इसको यूट्यूबर्स या ज्योतिष लोग भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनका मुख्य काम वाणी का प्रयोग उस समय होता है कि जब उन्हें बोलना है और शब्दों का उचित चयन हो। तो दोस्तों, आइए हम बात करेंगे कि किस तरह इसको धारण किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो ज्योतिषीय परिचय है थोड़ा सा कराता हूँ। इसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा है और इसमें जो चार लाइनें हैं वो स्वयं ब्रह्मा के चार मुख को प्रदर्शित करते हैं। ये चार दिशाओं को भी व्यक्त करता है और चार स्तर का जो ज्ञान हमारे वेदों में बताया गया है ये उसको भी व्यक्त करता है। इसके जो देवता हैं वो बुध हैं और बुध कहीं न कहीं व्यापार और वाणी के कारक हैं। परंतु यहाँ इस रुद्राक्ष में बुध इसके व्यापार के लिए आपकी वाणी में प्रबलता लाएँगे, तेज लाएँगे, जिससे आप अपनी वाणी को रखकर अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो बीज मंत्र है वो भी ओम ह्लीम है और धारण करने की विधि आइए जानते हैं। सर्वप्रथम इस रुद्राक्ष को आप गुरुवार या बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये बुध और ब्रह्मा यानी गुरु दोनों का काम कर रहा है या व्यक्तित्व कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। तो आप अगर व्यापार से संबंध में इसको पहनना चाहते हैं तो इसको बुधवार को पहनिए, और अगर आप विद्या वाणी या अपने ज्ञान के स्तर को उठाना चाहते हैं तो गुरुवार को पहनिए। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसको धारण करना है। इसको धारण करने के लिए इसका एक मुख्य समय वो सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में धारण करना होता है। इसको आप दूध गंगा जल में डुबोकर महादेव से स्पर्श कराएं और फिर पुनः इसको दूध गंगा जल में डालकर शाम को 5 से 6 घंटे रखे रहने दें। अगर आप ये क्रिया बुधवार के एक दिन पहले मंगलवार की शाम को करते हैं तो आप बुधवार को इसको सुबह ही धारण कर सकते हैं। अगर आपको गुरुवार को करना है तो आप बुधवार की रात को इसकी ये प्रक्रिया करें। तत्पश्चात आप इसको हाथ में लेके इसका जो बीज मंत्र है ओम ह्लीम नमः का 108 बार या अपनी यथाशक्ति अनुसार 1008
बार या आप जितना चाहें करने के बाद इसको आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। धागा, चांदी या आपको जिस धातु में करना हो, चांदी इसके लिए उत्तम है धातु, और सोना भी इसके लिए उत्तम है, क्योंकि एक तरह ये चंद्रम बुद्ध के लिए और एक तरीके से ये गुरु सोने के लिए। तो आप जिस में चाह धारण करना चाहें इसको धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आज इस 4 मुखी रुद्राक्ष की जो बात थी वो पूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो हर हर महादेव, नमस्ते ऑल ऑफ यू।